राम विवाह की पवित्र सुंदर कथा। प्राचीन समय में भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। वे अत्यंत विनम्र और धर्मप्रिय थे। उसी समय मिथिला में राजा जनक राज्य करते थे। उनकी पुत्री सीता बहुत ही सुंदर, तेजस्वी, गुणवान और पवित्र थी। एक दिन राजा जनक के महल में एक महान शिव धनुष था, जिसे भगवान शिव का धनुष कहा जाता था। वह धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि बड़े बड़े राजा भी उसे हिला नहीं पाते। राजा जनक ने निश्चय किया कि जो भी इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। इसलिए उन्होंने एक बहुत स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में दूर दूर से कई शक्तिशाली बलिष्ठ राजा और योद्धा आए। सभी ने शिव धनुष को उठाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसे हिला तक नहीं सका। राजा जनक चिंतित हो गए और बोले, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को उठा सके? उसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या से राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुंचे। महर्षि ने राम से कहा कि वे धनुष उठाने का प्रयास करें। राम ने गुरु की आज्ञा मानी और विनम्रता से धनुष के पास गए। उन्होंने जैसे ही धनुष उठाया, पूरा सभा भवन आश्चर्य से भर गया। राम ने सहज ही उस भारी धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। उसी समय जोर की आवाज के साथ वह धनुष टूट गया। धनुष टूटते ही चारों ओर जय श्री राम के जयकारे गूंज उठे। राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की कि सीता का विवाह राम के साथ होगा। सीता जी भी मन ही मन राम को अपना पति मान चुकी थी। इसके बाद अयोध्या से राजा दशरथ और पूरा राज्य परिवार मिथिला आया। वहां बड़े ही धूमधाम और वैदिक रीति रिवाजों के साथ राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। उसी अवसर पर लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह ऋतु शुक्ति गति से हुआ। मिथिला नगरी में कई दिनों तक उत्साह मनाया गया। हर और खुशी और मंगल गीत गूंज रहे थे। इस प्रकार राम और सीता का यह पवित्र विवाह प्रेम, धर्म और मर्यादा का आदर्श बन गया। आज भी राम सीता का विवाह हमें सच्चे प्रेम, सम्मान और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि भारत में हर साल राम विवाह की कथा बड़े श्रद्धा और उत्साह से सुनाई और मनाई जाती है। जय श्री राम, सीताराम, राम राम, मंगल भवन अमंगल हारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।